नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। और हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बाजार के अंदर जिस तरह की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है, हल्की गिरावट आज बनी हुई है, लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि आज जो हम हेलो मनी 9 का कार्यक्रम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अदानी स्पेशल। जी हाँ, अदानी समूह को लेकर के लगातार खबरें आ रही हैं। उन खबरों के चलते शेयरों में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए? अगर आपके पास शेयर हैं और आप अभी नुकसान में हैं तो क्या करना चाहिए? क्या अदानी समूह डिफ़ॉल्ट करने वाला है? क्या अदानी को लेकर के जो जांच चल रही है उससे भी और गिरावट बाकी है? अदानी समूह की सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है? अदानी समूह की सबसे खराब कंपनी कौन सी है? इन तमाम पहलुओं पर आज हम अगले 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपका भी अगर अदानी समूह से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, किसी शेयर में आप फंसे हुए हैं या फिर आप पैसे अपने लगाना चाह रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए, अपने सवाल आप हमको भेज सकते हैं 9311211874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी है mainainquiry@tv9.com। हाँ, सवाल थोड़ा सा अगर आप विस्तार से लिखेंगे, कितने शेयर ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ताकि हमारे एक्सपर्ट जो है उसी तरीके से आपको उत्तर दे सकें। और अदानी समूह की जितनी 10 लिस्टेड कंपनियां हैं सभी पर आज काफ़ी डिटेल में हम बातचीत करने वाले हैं, तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले आपको रूबरू करा लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ अरुण मंत्री जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। पहला सवाल सर बाजार को लेकर के ही आपसे जानना चाहेंगे, अभी इन स्तरों पर बाजार कैसा लग रहा है और क्या अभी जो बाजार में आज हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, उम्मीद करें बाउंस बैक होगा? नमस्कार विपुल जी, आपको और सभी दर्शकों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जहाँ तक मार्केट की बात है, लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहेगा। नीचे में भी आपको बाइंग देखने को मिलेगी और ऊपर में अगेन आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। कोई बड़ा रेंज बाउंड सेशन मुझे लग रहा है, हो सकता है मार्च महीना एक रेंज बाउंड सेशन में आपको गुजरता हुआ नजर आए, क्योंकि 2 से 3 चीजें हैं जो कि मार्केट को इफेक्ट कर रही है। एक तो डेफिनेटली मैं हम जो आज डिस्कशन कर रहे हैं वो अडानी ग्रुप डेफिनेटली मार्केट पे इफेक्ट कर रहा है, उसका रिपल इफेक्ट आपको बैंक निफ्टी में भी लग रहा है। सेकंड, जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है जो 21 और 22 मार्च के आसपास जो है, वो भी एक बड़ा इवेंट मार्केट अपने आने वाले दिनों के लिए ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है। वहां से कुछ ट्रिगर आएगा तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा। तो जब तक मुझे लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, ज्यादा नेगेटिव भी नहीं रहेगा, ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा मोमेंटम आपको नजर आ सकता है, पर मुझे लग रहा है रेंज बाउंड सेशन रहना चाहिए। अगर मार्केट में अच्छा थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग करने के लिए। फिर अगेन बाउंस मिलता है तो अगेन आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। तो ओवरऑल रेंज बाउंड सेशन है। कोई बड़ा ट्रिगर मुझे एक्सेप्ट फेडरल रिजर्व के मीटिंग और अडानी ग्रुप कोई दूसरा बड़ा ट्रिगर नजर नहीं आ रहा। तो 2 बड़े ट्रिगर हैं जिस पर आपको नजरें रखनी होंगी, जहां से कोई भी सरप्राइज अगर आता है तो फिर बाजार की दिशा बदल सकती है। अभी सीमित दायरे में बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज के कार्यक्रम का आगाज करें और एक एक करके अदानी की एक एक कंपनियों पर विस्तार से चर्चा करें। आज क्या कुछ अपडेट्स आई हैं उस पर जरा जिक्र कर लेते हैं। अदानी ग्रुप अपने ऊपर कर्ज को जल्द से जल्द उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है और शेयरों के बदले लिए कर्ज को उतारने के लिए नए सिरे से शेयर गिरवी भी रख रहा है। सोमवार को ग्रुप की तरफ से 7,374 करोड़ रुपए के शेयर छुड़ाए गए हैं। इसके बाद ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया कि अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के कुछ शेयरों के बदले ग्रुप ने एसबीआई ट्रस्टी से पूंजी जुटाई है। अदानी ग्रीन में अब एसबीआई ट्रस्टी की 2% और अदानी ट्रांसमिशन में 1.25% की हिस्सेदारी हो गई है। उधर ग्रुप की कंपनी अदानी पावर ने अभी तक 6 सहायक कंपनियों को अपने साथ विलय करने का फैसला कर लिया है। हालांकि रेटिंग एजेंसियों की तरफ से अदानी ग्रुप की कंपनियों की रेटिंग में कटौती का सिलसिला लगातार बना हुआ है। बुधवार को इंडिया रेटिंग्स ने अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन की रेटिंग को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। अब एक एक करके जरा जो अपडेट है वो हमने आपको बता दी कि यहाँ पर लगातार रेटिंग जो है वो घटाई जा रही है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो कंसर्न सेबी की तरफ से जो जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की में भी मामला चल रहा है। क्या कुछ होगा इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन पहला एक जनरल सवाल अरुण जी आपसे जानना चाहेंगे, अदानी समूह का जो संकट है वो कितना गहरा हो सकता है? क्योंकि अभी जिस तरीके से शेयर प्लेज किए जा रहे हैं, प्लेज किए गए शेयर छुड़ाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या डिफॉल्ट की स्थिति आती हुई भविष्य में दिखाई दे रही है क्या अदानी ग्रुप को लेकर के, या आपको लगता है कि नई चीज़ें आने वाले समय में संभलती हुई दिखाई देंगी? विपुल जी, एक काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण रहेंगे ओवरऑल मार्केट के लिए, अडानी ग्रुप के लिए और बैंकिंग स्टॉक सभी के लिए, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा जो इशू है ज्यादा लंबा चलता हुआ आपका नजर आए। जो मेनली अडानी का जो इशू है वो रिलेटेड डेट के रिलेटेड है। सेकंड, जो एलिगेशंस लगाए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, उसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी गठन गई है वहां, उसकी भी रिपोर्ट आने वाले 1.5 महीने में आपको आती हुई नजर आएगी।
तो आने वाले ये जो नेक्स्ट 2 से 3 महीने रहेंगे ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे और काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको ओवरऑल अडानी स्टॉक्स में और ओवरऑल मार्केट में नजर आएगी। क्योंकि ये जो इशू है कम से कम मुझे लग रहा है 3 से 6 महीने में ज्यादा 3 से 6 महीने तक ज्यादा चल सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से अगर इनके जो पेमेंट्स के जो आएंगे, पेमेंट्स के जो रिडम्पशन आएंगे, वो ये कैसा पेमेंट करते हो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो भी शेयर्स इन्होंने प्लेज करके लोन लिया है बैंक से, वो प्लेज जो के जो शेयर्स है वो निकाल के कैसा वो वापस रीपेमेंट करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जब भी आप शेयर्स प्लेज करते हैं, जो शेयर प्लेज करे हुए तो हायर शेयर वैल्यू पे करा हुआ था, वहां से स्टॉक प्राइसेस कम से कम 40 से 50% ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो इसी वजह से बैंक जो है एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी को पूछेगा प्लेजिंग के लिए। इसी वजह से आपने देखा है लास्ट 1 से 2 दिन में काफी नए शेयर्स जो छोटे सब्सिडीज है वहां पे आपको प्लेजिंग में नजर आएगी। तो मुझे लगा 3 से 6 महीने काफी महत्वपूर्ण रहेंगे और हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आपको सभी स्टॉक्स में भी नजर आए, क्योंकि मेन जो कंसर्न है वो डेट के रिलेटेड है। अगर डेट में अगर ये नहीं चुका पाते हैं और प्लेजिंग के लिए अपने शेयर्स वापस गिरवी नहीं रख पाते हैं और डेट को रीफाइनेंस नहीं कर पाते तो काफी बड़ा इशू हो जाएगा। क्योंकि आप रिसेंट जो इन्होंने एक्विजिशन किया है सीमेंट कंपनीज का, वो भी 100% इन्होंने डेट लेके किया है। उनके जो ओवरऑल इक्विटी है, पूरी जो 100% इक्विटी है वो ऑलरेडी प्लेज करी हुई है। अंबुजा और एसीसी दोनों ही की इक्विटी इन्होंने फॉरेन बैंक्स के हाथ में प्लेज करा हुआ है। अगर यहाँ से भी प्राइसेस गिरते हैं सीमेंट स्टॉक्स के या सीमेंट कंपनीज के, अंबुजा एसीसी, देन इनको काफी बड़ा इशू हो सकता है। तो दो मेजर ट्रिगर है, एक तो ये अपना डेट कैसा रीफाइनेंस करते हैं, प्लेज जो शेयर्स है उनका कैसा निकालते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। सेकंड, 1 से 1.5 महीने बाद जो जजमेंट आएगा कमेटी की तरफ से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, ये दो बड़े इवेंट ओवरऑल अडानी ग्रुप के आने वाले दिनों में चाल को डिसाइड करेंगे। पर अगर ओवरऑल व्यू पूछे तो मुझे लग रहा है थोड़ी गिरावट और आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो रुझान परसों 2 से 3 दिन में देखने को मिला, वो एक एफआईआई की बाइंग के थ्रू देखने को मिला। 15,000 करोड़ की जो अमेरिकन एक एफआईआई ने बाई किया है शेयर्स को, उसी वक्त में थोड़ा उछाल आपको देखने को मिला है। उसमें थोड़ा बहुत आपको जो मेहनत की है वो शॉर्ट कवरिंग ने भी की है। तो हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिले करंट लेवल से। तो नेक्स्ट से 2 से 3 महीने काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगले 2 से 3 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी अपने जो कर्ज है उसको उसका रिफाइनेंस कैसे करती है। उसको लेकर के अगर कोई ठोस प्लान सामने आता है तो निश्चित रूप से यहाँ से एक तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर अगर कहीं चूक होती है तो फिर गिरावट अभी गहरा सकती है। ये मानना है अरुण जी का। अब एक एक कंपनी की परत दर परत खोलते हैं और शुरुआत उसी कंपनी के साथ शुरुआत करेंगे जहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई थी, अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर के। सबसे पहले एक रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की और उसके बाद से हमने देखा कि 70-80% तक 4,000 से ऊपर का जो शेयर ट्रेड कर रहा था वो हमने देखा 1,000 रुपये तक भी आता हुआ दिखाई दिया। बहुत लोग ऊपरी स्तरों पे फंसे हुए हैं। अभी अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर के क्या कैसा आपको बिजनेस मॉडल लग रहा है? जो कंसर्न उठाए गए थे हिंडनबर्ग की तरफ से वो कितने जेन्युइन है? वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई। ओवरऑल अदानी इंटरप्राइजेस का एनालिसिस सर आप कैसे करेंगे? बिल्कुल जी, अडानी एंटरप्राइजेस वैसे तो देखें तो एक होल्डिंग कंपनी आप कह सकते हैं। मेजरली बिजनेस वगैरह तो काफी अच्छा है, पर एक ही चीज है, जो डेट के रिलेटेड कंसर्न है वही ये स्टॉक प्राइसेस को नीचे ला रही है। स्पेशली जो एलिगेशंस लगे थे उसी वजह से ज्यादा आपको इसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो एफपीओ लाए थे वो भी 20,000 करोड़ के आसपास का था, वो भी उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस में काफी बड़ी गिरावट एफपीओ प्राइस से भी आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल बिजनेस तो अच्छा है, पर एक ही चीज है, जो हैवी डेट इन्होंने ले रखा है वो काफी नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इनको डेट रेस करने में भी हो सकता है काफी प्रॉब्लम हो। क्योंकि जिस हिसाब से रिपोर्ट्स निकल रही है, जिस हिसाब से बैंक थोड़े कॉन्शियस हो गए लैंडिंग करने के लिए, स्पेशली अडानी ग्रुप के लिए, तो वहां से थोड़ा बहुत उनको कंसर्न आपको देखने को मिल सकता है। स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए यही सलाह रहेगी, अगर किसी ने नीचे में बाई किया है तो काफी लोगों ने हिम्मत करके 1300, 1400, 1500 के आसपास भी बाई किया है, 2000 के आसपास भी बाई किया है। तो एक बार की इन्वेस्टर्स के लिए ये सलाह रहेगी कि एक बार की कंपनी से निकल जाए, जैसे क्लैरिटी आती है वो दिन वापस हम री एंटर कर सकते हैं। पर जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस ठीक है, बिजनेस ओवरऑल में प्रॉस्पेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल माइनिंग बिजनेस में भी काफी अच्छा कर रही है। पर जो डेट रिलेटेड कंसर्न है वो आने वाले दिनों में काफी हावी रह सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कोई बड़ा नेगेटिव कमेंट आ जाता है और अगर रीफाइनेंस वापस ये अपने डेट को नहीं कर पाते हैं तो काफी नेगेटिव रहेगा ओवरऑल कंपनीज के लिए। तो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको हो सकता है थोड़ी गिरावट अच्छी स्टॉक्स में भी देखने को मिले। अगर गिरावट आती है तो वापस प्लेजिंग के इश्यू शेयर्स के वापस आपको आते हुए नजर आएंगे। वापस जो लेंडर से नए शेयर प्लेज करने के लिए कंपनी को कह सकते हैं, तो वहां से सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर आपको स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत नेगेटिविटी बनी रहेगी। नेक्स्ट 2 से 3 महीने में थोड़े नीचे के भाव आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक सर, अगर एक जो आम निवेशक हैं, बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि इतना गिर गया, क्या पैसे लगा सकते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम काफ़ी ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। अभी करंट लेवल से आपको अंदाजा जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि एनालिसिस करने के लिए, कितना अपसाइड और डाउनसाइड अदानी इंटरप्राइजेज में आप देख रहे हैं, चांसेस किसके ज़्यादा हैं? विपुल जी, मुझे डाउनसाइड के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कभी भी अनसर्टेनिटी जो होती है वहां पे आपको डाउनसाइड फास्ट देखने को मिलता है। अपसाइड आपको तभी देखने को मिलेगा जब कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी। अगेन पॉजिटिव न्यूज खत्म होने के बाद फिर अगर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि हर लेवल के वो आसपास इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स दोनों ही फंसे हुए हैं। जैसे ही स्टॉक 2300 जाएगा, अगेन आपको वापस सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी स्टॉक्स बाई करके रखे थे उनमें आपको थोड़ा बहुत रिडम्पशन और सेलिंग पोर्टफोलियोज में से देखने को मिलेगा, क्योंकि फंड्स के आसपास भी है, रिटेल के आसपास भी है। इसलिए इसीलिए किसी भी उछाल पे मुझे लग रहा है आगे आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। ऊपर में कहां तक जा सकता है, मुझे ऊपर में 2300 से 2500, इसके ऊपर मुझे स्टॉक ये जाता हुआ नजर नहीं आता। आपको टेक्निकली इवन फंडामेंटली भी मुझे लगा 2300 से 2500 के आसपास जो अगर पॉजिटिव न्यूज भी आती है तो वहां पे आपको अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नीचे में 1500 से 1700 के आसपास वापस ये स्टॉक मुझे देखने को मिल सकता है। तो 1500 से 2500 के बीच में स्टॉक रह सकता है। अगर किसी ने बाई करके रखा है नीचे में, तो मुझे लगा धीरे धीरे उनको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंपनीज में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर प्रॉब्लम थोड़ी भी बढ़ती है तो बड़ा रिएक्शन आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। तो नीचे में 1500, ऊपर में 2300 2500, इसके बीच में मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस आने वाले दिनों में ट्रेड करता हुआ नजर आए। 1500 से 2300 का एक रेंज जो है दिया गया है अरुण मंत्री जी की तरफ से, और सलाह यही है कि अगर आप नीचे के लेवल पे आप एंट्री आपने की है तो कोई भी अगर एक पॉजिटिव मूव मिलता है तो वहाँ से आप एग्जिट कर लीजिए। अभी 2-3 महीनों तक थोड़ी सी अनिश्चितता यहाँ पर देखने को मिल सकती है अदानी इंटरप्राइज में। अदानी इंटरप्राइज की बात हो गई, अब बात करते हैं अदानी टोटल की। अदानी टोटल में हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी के साथ ही ऊपर गया था, और जैसे ही खबर आई तो 5% के जब लोअर सर्किट लगने शुरू हुए तो बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि क्या हम कभी इस शेयर से निकल भी पाएंगे क्या, क्योंकि बेचने का मौका ही नहीं मिल रहा था, लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहे थे। अदानी टोटल का बिजनेस मॉडल आपको कैसा लग रहा है, और मौजूदा लेवल से करंट लेवल पे अभी आप कैसे देख रहे हैं इसे? एक महीने में हमने देखा कि 30-32% के आसपास की गिरावट देखने को, अभी देखिए थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है चार्ट्स में, लेकिन सारे समूह में ही हमने देखा कि लोअर लेवल से थोड़ी बहुत बाइंग आई है। लेकिन अभी मौजूदा लेवल पे कैसे देख रहे हैं अदानी टोटल? विपुल जी, देखिए अडानी टोटल गैस जो है वो अगर करंट पीरियड देखे, जिस हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस में जो गिरावट आई है, गोल्डन पीरियड होता है किसी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए। अगर ये इशू इवॉल्व नहीं होता था, अगर ये इशू मार्केट के सामने नहीं आता था, जो भी एलिगेशंस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ से लगे, तो मुझे लग रहा है गोल्डन पीरियड रह सकता था ओवरऑल गैस कंपनीज के लिए। जो रिएक्शन आपने एमजीएल और आईजीएल के स्टॉक प्राइस में देखा, अगर आप पिछले 1 से 1.5 महीने को उनका स्टॉक प्राइस का रुझान देखते हैं या चार्ट्स पे भी देखते हैं, तो काफी हेफ्टी रिटर्न्स या काफी अच्छे रिटर्न्स आईजीएल और एमजीएल ने दिए हैं। सिमिलरली फंडामेंटली ये भी काफी पॉजिटिव है इवन अडानी टोटल गैस के लिए, कि जो नेचुरल प्राइस के जो प्राइसेस गिरे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके बॉटम लाइन को काफी बड़ा बूस्ट करते हैं। पर क्योंकि अभी भी ये वैल्यूएशन काफी हाई है, अगर आप कंपेयर करते हैं आईजीएल एमजीएल से, तो अभी भी वैल्यूएशन काफी हाई है अडानी टोटल गैस का। नो डाउट कंपनी का मॉडल और बिजनेस अच्छा है, पर वैल्यूएशन काफी हाई है, और जो इशू अडानी ग्रुप में चल रहे हैं इसी वजह से प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। तो एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, अगर ये न्यूज नहीं आती थी, अगर कोई अडानी रिलेटेड इश्यूज नहीं आते, तो मुझे लगा स्टॉक प्राइस काफी अच्छा कर सकता था, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइस से गिरना काफी पॉजिटिव होता है किसी भी सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन गैस कंपनी के लिए। तो मुझे लग रहा है अगर बेहतर विकल्प देखें ओवरऑल ग्रुप में, तो आईजीएल और एमजीएल, ओवरऑल सेक्टर में तो आईजीएल एमजीएल काफी बेहतर कर सकते हैं। अभी भी अडानी टोटल गैस के जो वैल्यूएशन है काफी हाई लग रहा है मुझे, क्योंकि इश्यूज काफी हाई है। इवन करंट करेक्शन पर भी मुझे लग रहा है वापस आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो नई खरीदारी की राय अडानी टोटल गैस में भी नहीं है। फंडामेंटली पॉजिटिव न्यूज एक ही है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस काफी नीचे आए हैं। अगर ये इश्यूज वापस सॉल्व हो जाते हैं तो मुझे अडानी टोटल गैस में अगेन बाउंस आपको देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल से खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं है। अगर आप इसी सेक्टर में रहना चाहते हैं तो एमजीएल और आईजीएल ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो अदानी टोटल में अभी फिलहाल निवेश करने की सलाह कतई नहीं है। इसी सेक्टर में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो एमजीएल और आईजीएल इनसे बेहतर वैल्यूएशन पे और बिना किसी निगेटिव खबरों के इस समय मौजूद हैं, तो आप वहाँ पर पैसे लगा सकते हैं। अगला जो कंपनी है वो है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन को लेकर के काफ़ी सारी बातें कही गई हैं, लेकिन अभी तक जो है आगे चल कर के किस तरीके से कंपनी काम करेगी, किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, उसको लेकर के थोड़ी सी यहाँ पर अनिश्चितता का माहौल है। जैसे अदानी पोर्ट में हो अगर हम देखें, या बाकी जो कंपनियां हैं, एटलीस्ट उनके पास अपने पावर प्लांट हैं, अपनी बाकी चीज़ें चल रही हैं, पोर्ट के पास अपने पोर्ट्स हैं। अदानी ग्रीन कैसे देख रहे हैं, और आप ये और इसकी वैल्यूएशन कितनी आपको जस्टिफाइड लग रही है मौजूदा स्तर पर?
अ, देखिए विपुल जी, ओवरऑल अडानी ग्रीन की बात करें तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन की कंपनी, वैसे तो काफी अच्छा बिजनेस मॉडल होता है इसी का, पर एक ही कंसर्न अगेन इस स्टॉक में भी है, काफी हैवी डेट्स इस कंपनी में भी आपको बुक्स में नजर आएंगे। इसी वजह से जो पिटाई जो हैवी हुई है वो अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन तीनों में भी हुई है, क्योंकि डेट के कंसर्न काफी हाई है। ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, पर अगर डेट के कंसर्न और बढ़ते हैं तो वैल्यूएशन अगेन आपको नहीं मिलेंगे। करंट ट्रेंड से वैल्यूएशन भी अभी भी हाई है काफी करेक्शन के बाद। अगर इश्यूज बढ़ते हैं तो यहाँ से और वैल्यूएशन आपको घटते हुए नजर आएंगे। तो बिजनेस अच्छा है, पर डेट का एक कंसर्न अगेन इस कंपनी के ऊपर भी है, और काफी एलिगेशंस इस कंपनी के ऊपर भी लगे थे। ओवरऑल उस जो रिपोर्ट आई थी यूएस से, उसमें काफी एलिगेशन अडानी ग्रीन पे भी लगे थे। सेकंड जो मेजर कारण है जिस वजह से मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये एसीएम लिस्ट में भी है, और हो सकता है आपको कोई भी उछाल आए तो अगेन आपको सेलिंग स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगी। बिजनेस अच्छा है, पर ओवरऑल डेट के वजह से मुझे लग रहा है वैल्यूएशन आने वाले दिनों में इसको ज्यादा नहीं मिलेंगे, और करंट लेवल से भी काफी हैवी वैल्यूड कंपनी है। तो मुझे लग रहा है ऊपर में अगर स्टॉक भी आते हैं, अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपको निकल जाना चाहिए, तो वहां से भी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। आज एक और खबर आई सर, इसमें का नाम, अगर अदानी ग्रुप के जो कंपनियां हैं उसमें 5 कंपनियों को जो है शॉर्ट टर्म एएसएम में रखा गया है। इसके क्या कुछ मायने हैं? तमाम दर्शक जो हमारे देख रहे हैं कार्यक्रम, वो जानना चाहेंगे कि इसके मायने क्या हैं और इससे शेयर के भाव पर किस तरीके का असर पड़ता है। देखिए, जहां तक एएसएम की बात है, जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है किसी भी स्टॉक्स में, अगर नॉर्मल जो वोलेटिलिटी अगर 3 से 4% है, अचानक 4 से पिछले 5 दिनों में अगर लगातार सर्किट्स लगते हैं, या लगातार लोअर सर्किट से अपर सर्किट लगने शुरू होते हैं, और वॉल्यूम 3 से 4 गुना अचानक अचानक हो जाते हैं, तो एएसएम के स्टेज वाइज में इनको डाल दिया जाता है। इनके काफी स्टेजेस होते हैं, 1 2 3 स्टेजेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वोलेटिलिटी उनको एएसएम में डाल देते हैं, ताकि वोलेटिलिटी आने वाले दिनों में ज्यादा स्टॉक प्राइस में देखने को ना मिले। यूजुअली अडानी स्टॉक्स एएसएम के लिस्ट में नहीं आती थी, पर जब से वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ी है, स्टॉक प्राइसेस न्यूज में भी आने लगे हैं, तो एएसएम की लिस्ट में इनको डाला गया है। तो अडानी एंटरप्राइजेस भी पहले इसी तरह की एक लिस्ट में था, उसको निकाल दिया गया है, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो गई, पर अभी भी अडानी ग्रीन जो है वापस इनको एएसएम के लिस्ट में डाला है। तो जो भी स्टॉक में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, वॉल्यूम्स अचानक बढ़ जाते हैं, या काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लोअर सर्किट अपर सर्किट लगना शुरू होते हैं, तो वैसे स्टॉक्स को आप एएसएम लिस्ट में पाएंगे। एएसएम लिस्ट में जाने के बाद स्टॉक में थोड़ी वोलेटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको जब मार्जिन देनी होती है, जो आप जब डिलीवरी लेंगे तो आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता है, आपको फुल अपना जो कैश है वो देके लेना पड़ता है। इसलिए एएसएम में जाने के बाद थोड़ा आपको डिलीवरी की जो क्वांटिटी है वो कम होती हुई नजर आती है। ठीक, अगला सवाल भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जो अदानी ग्रुप ने जो हाल ही में अधिग्रहण किया है, उन कंपनियों में क्या करना चाहिए उस पर जरा जिक्र कर लेते हैं। और सबसे पहले एसीसी की बात करना चाहेंगे। एसीसी आपको कैसा लग रहा है, और सिर्फ अदानी समूह में शामिल होने की वजह से यहाँ पर बड़ी पिटाई देखने को मिली है, तो क्या इसको कंसीडर किया जा सकता है कि अगर चीज़ें आगे चल करके थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दें तो ये एसीसी या अंबुजा बाकियों कंपनियों के मुकाबले क्या आपको ज़्यादा सुरक्षित लग रही हैं, या यहाँ पर भी आपको रिस्क ज़्यादा लग रहा है? एसीसी भी सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, डेफिनेटली। अगर आप ओवरऑल ग्रुप में बात करें तो मुझे 3 स्टॉक्स एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, एसीसी, अंबुजा और अडानी पोर्ट्स, ये तीनों स्टॉक मुझे पर्सनली करंट लेवल से भी पसंद है, क्योंकि स्टॉक्स में अच्छी गिरावट हो चुकी है और अच्छे वैल्यूएशंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। जहां तक एसीसी की बात है, एक सीजनली अच्छा बिजनेस है सीमेंट का, और यूजुअली अगर आप ट्रेंड्स देखें, लास्ट 10 जनवरी से मई का जो समय होता है, ये सीमेंट प्राइस के लिए या सीमेंट कंपनीज के लिए काफी अच्छा होता है। नए कंस्ट्रक्शन आपको देखते मिलते हैं, और पोस्ट मानसून ज्यादा कंस्ट्रक्शन आगे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस डाउन है, इसी वजह से इनके मार्जिन में भी अच्छा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल बिजनेस काफी अच्छा है एसीसी का, मुझे लग रहा है एसीसी अंबुजा दोनों भी अच्छा कर सकते हैं, पर इनको आप स्टैगर्ड वे में बाई करें। अगर आपको बाइंग करना है तो हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके बाई करें, क्योंकि रिकवरी अगर आएगी तो एसीसी, अंबुजा और अडानी पोर्ट इसमें पहले आपको देखने को मिलेगी। इसलिए ये तीनों स्टॉक मुझे पसंद है, पर एक ही गो में बाई ना करें, और हैवी क्वांटिटी में बाई करने के लिए थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि अगर ग्रुप में कंसर्न्स आते हैं तो सभी में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रिसेंटली एक्वायर्ड स्टॉक्स है, और जहां कुछ हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में एसीसी अंबुजा के बारे में लिखा भी नहीं गया और कोई नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको एसीसी और अंबुजा में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इसलिए एसीसी मुझे एज अ पर्टिकुलर कंपनी अच्छी लगती है और पसंद है। अगर नीचे स्टॉक प्राइसेस मिलते हैं तो स्टैगर्ड मैनर में आप एसीसी को बाय करके चल सकते हैं। और अंबुजा भी खरीद सकते हैं?
इवन अंबुजा अंबुजा पे भी मेरा सेम रहा है। अगर अंबुजा के ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें उसके भी काफी स्ट्रांग है, ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो भी स्टेबल है। कैश फ्लो भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा लगता है। अगेन सेम एसीसी अंबुजा का जो मेन जो एक से फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर होता है काफी यूजुअली अच्छा होता है। तो सेम अंबुजा और एसीसी दोनों में भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रहा है। नीचे मिलते हैं स्टॉक प्राइसेस, अगर ग्रुप के साथ करेक्ट होते हैं तो काफी अट्रैक्टिव और हो जाएंगे। तो वहां पे आप स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे एसीसी अंबुजा दोनों को धीरे धीरे बाई करके चल सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल ग्रुप से कंपेयर करें तो एसीसी अंबुजा मुझे थोड़ी सेफर बेट लगता है। तो पूरे ग्रुप में जो 10 लिस्टेड कंपनियां हैं अदानी ग्रुप की, उसमें अरुण जी को ये 2 कंपनियां काफ़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे उनका कहना है एक मुश्त तो अभी मत लगाइए, क्योंकि खबरें लगातार आ रही हैं। कोई भी ख़राब खबर अगर ग्रुप के लिए आती है तो निश्चित रूप से इन 2 कंपनियों पे भी दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, नीचे गिरावट पे अगर नीचे आते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर इन 2 शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें अंबुजा सीमेंट है, एसीसी, इन 2 कंपनियों पे ये राय निकल करके आती हुई। अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं और वो एनडीटीवी। एनडीटीवी सर, मीडिया ग्रुप में एक बड़ी एंट्री हुई है अदानी समूह की, और हमने तेज़ी भी देखी जब अदानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया था एनडीटीवी में, और उसके बाद से जब ये खबर आई तो वहाँ पर हमने देखा काफ़ी पिटाई भी हुई। अब थोड़ा सा रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप ओवरऑल एनडीटीवी को कैसे देख रहे हैं, और आने वाले समय में जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उनके लिए और जो पैसे लगाना चाहते हैं उनके लिए, दोनों जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए अगर आप ग्रुप से हटा दें ओवरऑल मीडिया सेक्टर को देखें तो मीडिया सेक्टर में थोड़ा कंपटीशन काफी हैवी बना है। पर एज ए एंटिटी देखें तो एंटिटी अच्छी है। इवन कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, डेट लेवल्स भी काफी कम है, तो एज ए एंटिटी मुझे पसंद है। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है अगर इससे मीडिया सेक्टर से ज्यादा मुझे लग रहा है दूसरे सेक्टर्स में आपको ओवरऑल ग्रुप में ज्यादा अच्छा पैसा बन सकता है। एनडीटीवी से लिए एज ए नेगेटिव मुझे फिलहाल बुक्स पे कुछ नजर नहीं आता। टेक्निकली अगर देखें तो 200 के आसपास तक मिलता है, तो ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पर यूजुअली मुझे मीडिया स्टॉक्स अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफी लो होते हैं और रिसेंटली एक्वायर्ड भी स्टॉक है, तो फिलहाल के लिए आप स्टॉक को अवॉइड करें। एज ए कंपनी एज ए फंडामेंटल देखें तो कोई नेगेटिव नहीं है, पर इससे मुझे लग रहा है एसीसी अंबुजा इससे ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं ओवरऑल ग्रुप में। तो कंपनी एज अ बुक्स पे देखें तो ऐसा कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही, पर मुझे लग रहा है एसीसी अंबुजा और अडानी पोर्ट इसमें रहते तो ज्यादा बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है ओवरऑल। ठीक है, तो आप भी अवॉइड कीजिए। मीडिया सेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा अरुण जी को, तो यहाँ पर भी आप अवॉइड करने की सलाह है। अदानी पोर्ट को पसंद आने के पीछे क्या कुछ महत्वपूर्ण कारण है, आपसे तो पहले ये जानना चाहेंगे। मौजूदा लेवल पे आप इसे कैसे देख रहे हैं, वैल्यूएशन पार्ट पे कैसे देख रहे हैं, और ऐसे कौन से वो मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये सेफ बेट हो सकती है अदानी समूह में? विपुल जी, 2 से 3 मेजर कारण है। एक तो ये मोनोपोली बिजनेस आप कह सकते हैं इंडिया में। अगर आपको एक या एक पोर्ट बनाना है तो 5 से 6 साल आपको इजीली लग जाते हैं पूरा पोर्ट को डेवलप करने में और प्रॉपर उसको ऑपरेशनल करने में। उनका बड़ा एक्सपर्टाइज इस फील्ड में है। अगर आप मुद्रा पोर्ट देखें जो कि गुजरात में, उसका जो काफी हाई क्लास ऑटोमेटेड पोर्ट उन्होंने बनाया वो भी काफी अच्छा कर रहा है। पर जो कि ग्रुप में कंसर्न्स है स्टॉक प्राइस में, उसकी वजह से गिरावट आई है। 2 से 3 मेजर जो कारण लगते हैं, एक तो वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं, अच्छे डिसेंट वैल्यूएशंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेकंड, इनका जो एक्सपर्टाइज है वो काफी बेहतरीन है ओवरऑल पोर्ट डेवलपमेंट में। थर्ड, इनका एक मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है। अगर आप डोमेस्टिकली देखें कोई बड़ा प्लेयर आपको पोर्ट डेवलपमेंट में नहीं मिलेगा। पोर्ट को हैंडल करना एक बड़ा एक्सपर्टाइज वाला काम होता है, उसमें काफी बड़ा इनको महारत है। सेकंड थर्ड चीज जो है, डेट लेवल भी रीजनेबल है। डेट में भी मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम अडानी पोर्ट में नहीं है। तो ओवरऑल मुझे अडानी पोर्ट इसलिए पसंद है क्योंकि ओवरऑल बिजनेस काफी अच्छा है, डेट काफी कम है, एक्सपर्टाइज है। ओवरऑल बिजनेस मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काफी प्रॉस्पर कर सकता है। अगर इकोनॉमी अच्छी करती है तो पोर्ट्स के डेवलपमेंट में भी काफी अच्छा उसका योगदान रह सकता है। पर जहां तक लेवल्स की बात है, मुझे लग रहा है गिरावट पे थोड़ा बाई करें। जहां तक लेवल्स अगर आप देखें तो 650 से 600 के बीच में अगर मिलता है तो काफी बेहतर लेवल्स रहेंगे अडानी पोर्ट को बाई करने के लिए। रिसेंटली वहां पे आए भी थे, अगेन वापस ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिले। तो आने वाले दिनों में अगेन मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगेन वो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आपको ओवरऑल ग्रुप में बाई करना है तो कैश के साथ आप रेडी रह सकते हैं। अडानी पोर्ट, एसीसी, अंबुजा, किसी भी कंपनी को आप पिक करें। अगर यहाँ से अच्छी गिरावट अगेन देखने को मिलती है तो कोई भी कंपनी में आप धीरे धीरे स्टैगर्ड वे पे निवेश करके चल सकते हैं। जिन लोगों ने काफ़ी ऊपर के लेवल पे ले रखे हैं, मान लीजिए 800 से ऊपर जिनकी खरीद है, 900 के ऊपर जिनकी खरीद है, उनके लिए अदानी पोर्ट में क्या अभी बने रहना चाहिए, नुकसान बुक करना चाहिए, क्या व्यू निकल कर आ रहा है सर?
विपुल जी, अगर आप ओवरऑल रुझान देखें, जब ये न्यूज आई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जब 740-50 के आसपास ये स्टॉक चल रहा था, बिल्कुल। उसी के आसपास रिसेंट ये जाके भी आया, 710 के आसपास आपको इसके प्राइसेस भी देखने को मिले। तो जो रिपोर्ट आई थी वहां से इसको इसमें ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। मैक्सिमम मुझे लग रहा है 8 से 10% की गिरावट करंट लेवल से हमको देखने को मिली। 740 के कंटिन्यूस गिरावट होते हुए 600 के नीचे जाके वापस अब 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। एग्जिट के लिए फिलहाल वेट करें, एग्जिट ना करें, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तभी इसको होल्ड करें। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, नीचे के लेवल पे लिया है, तो बुक करके निकल सकते हैं। अगर आपको लंबा रखना है, 2 से 3 साल का व्यू है, तो नीचे में आता है तो आप और ऐड भी करके चल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली एग्जिट की राय है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में मेरा कोई व्यू ओवरऑल ग्रुप में पॉजिटिव नहीं है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है काफी वाइड स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है लोअर सर्किट्स अपर सर्किट्स का जो रुझान है अगेन आपको आने वाले देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म में एज ए डिस्क्लेमर अगेन मैं कह दूं, शॉर्ट टर्म में मेरा ओवरऑल ग्रुप में कोई रुझान पॉजिटिव नहीं है। पर लॉन्ग टर्म में देखें तो मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट्स और दोनों सीमेंट स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। तो अडानी पोर्ट में जो लेवल्स आएंगे वो 600 से 650 के बीच में मिलते हैं, तो काफी अच्छे लेवल रहेंगे बाई करने के लिए। तो अदानी पोर्ट में अगर आप का नजरिया लंबी अवधि का है और आप फंसे हुए हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे आता है शेयर तो थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं उसमें। 650 के आसपास अरुण जी का मानना है कि आप फ्रेश एंट्री आपको करनी चाहिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो। और लेकिन नज़रिया आपको लंबी अवधि का रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पे अभी भी तमाम आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट भी आ सकती है। तो इसलिए बहुत छोटी अवधि का नज़रिया है तो आप यहाँ पर पैसे कतई ना लगाएं। अब अगली कंपनी पर आते हैं और अदानी पावर का जिक्र कर लेते हैं। अदानी पावर का जिक्र पॉलिटिकल सर्कल में भी काफ़ी रहा, काफ़ी सारी टिप्पणियाँ उस पर होती रहीं। यहाँ पर ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप अदानी पावर में? क्या कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लग रहे हैं? नेगेटिव पॉइंट्स अदानी पावर में कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी अदानी पोर्ट है? बिल्कुल जी, दो पॉजिटिव्स तो काफी है। अगर आप ओवरऑल न्यूज हटा दे तो ये जो सीजन होता है पावर कंपनीज के लिए यूजुअली अच्छा होता है। जैसे जैसे समर में डिमांड ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इनको डिमांड कंजम्पशन में ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। पर हो सकता है इस कंपनी पे स्टॉक प्राइस पे इस बार उसका असर देखने को ना मिले, क्योंकि दूसरे इश्यूज काफी ऑलरेडी स्टॉक प्राइस के ऊपर चल रहे हैं। पर जहां तक पॉजिटिविटी की बात है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, बिजनेस काफी अच्छा है, ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। पर एक ही जो मेजर कंसर्न है जिस वजह से स्टॉक प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिली वो है अगेन डेट। इस कंपनीज पे भी डेट काफी हाई है। डेट के हाई होने से वैल्यूएशंस काफी प्रीमियम पे ऑलरेडी चल रहे हैं अभी भी। अगर आप देखें तो ये अगर आप टाटा पावर वगैरह से कंपेयर करते हो तो काफी हाई प्रीमियम पे ऑलरेडी अभी भी इनके वैल्यूएशंस नजर आ रहे हैं। इसलिए बेहतर विकल्प होने के कारण इस स्टॉक को भी मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। और सेकंड जो डेट कंसर्न्स है उसी वजह से मुझे लग रहा है स्टॉक प्राइस पे आने वाले दिन में थोड़ा डेंट और पड़ सकता है। तो बेहतर विकल्प इस सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। आपको अगर इसी से क्षेत्र में रहना है तो टाटा पावर मुझे लग रहा है काफी बेहतर है। अगर आप पीएसयू में रहना चाहते हैं तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये भी स्टॉक प्राइस में काफी अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिला है। थर्ड, अगर आप थोड़ा गुजरात बेस पे देखें तो टोरेंट पावर भी मुझे लग रहा है कि वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो डेट के कारण मैं स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बिजनेस मॉडल में मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम डेट की वजह से हो सकता है, इसलिए करंट लेवल से भी मुझे लग रहा है थोड़ा अवॉइड करें। स्टॉक प्राइस की जहां तक बात है, अगर कोई फंसा हुआ है तो मुझे लग रहा है थोड़ा अगर उछाल मिलता है तो अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे रिड्यूस कर लें और पूरा स्टॉक से निकल जाए। ठीक। अभी हम लगातार जो खबरें दिखा रहे हैं अदानी ग्रुप के अपडेट को लेकर के कि जो है रेटिंग घटाने की का सिलसिला जो शुरू हुआ है, रेटिंग घटाने के क्या कुछ मायने होते हैं सर? और रेटिंग घटाने से कंपनी के लिए कितनी मुश्किलें भविष्य में खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि खासतौर से जब कंपनी जो है कर्ज पर चल रही हो, खासतौर से कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो, ऐसे में अगर रेटिंग घटती है तो आपको लगता है बड़ा कंसर्न हो सकता है कि भविष्य में रकम जुटाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? डेफिनेटली विपुल जी, अगर आपके पास ऑलरेडी आप बड़े डेट के ऊपर बैठे हैं और आप डेट रीफाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं ऑलरेडी, और आपको और डेट चाहिए वो रीफाइनेंस करने के लिए, अगर आपकी रेटिंग भी घट जाती है तो आपको नया डेट नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो काफी लो अमाउंट पे मिलेगा और हाईली सिक्योर्ड डेट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको काफी चीजें अपनी गिरवी रखनी पड़ती है या फिर हो सकता है काफी चीजें आपको प्लेस करनी पड़ती है। तो रेटिंग घटने से इसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। नया डेट आपको नहीं मिलेगा तो भी हाईली सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के गिरवी रखने पे या प्लेस करने पे आपको मिलेगा, तो वो चीज आपको डेफिनेटली नेगेटिविटी इंपैक्ट कर सकती है। यही चीज आपने पिछले 1 से 1.5 महीने में भी देखी है। जब से स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आई है तो एग्जिस्टिंग जो प्लेज शेयर जो ऊपर के लेवल पे करा हुआ था, तो जो जिस लेंडर्स ने वो प्लेज किए थे, जिस लेंडर्स ने अपने पास प्लेज करके लोन दिए थे, वहां से आपको और शेयर्स की डिमांड आती हुई नजर आती है। इसी वजह से जब भी रेटिंग घटती है तो आपको नया कर्ज मिलने में काफी मुश्किल हो जाता है। तो रेटिंग काफी इंपॉर्टेंट रखती है, स्पेशली जो कंपनी
डेट लेके काम करती है उनके लिए रेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। धर्मेंद्र कुमार जी हैं, शिवानंद केसरी जी हैं, अपने अपने सवाल ये लोग भेज रहे हैं। आप लोग कार्यक्रम अंत तक बने रहिए, आपके प्रश्न निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगली कंपनी में बातचीत कर लेते हैं। और बहुत लोगों का ये मानना है कि इस कंपनी के पास कम से कम ये है कि भाई लोग तेल तो खाएंगे ही, तेल लोग खाना थोड़ी बंद कर देंगे। तो अदानी विलमार को लेकर के आपका क्या व्यू निकल के आ रहा है, और ख़ासतौर से ओवरऑल इस पूरे सेक्टर को आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उसमें अदानी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण लग रही है, अदानी विलमार? बिल्कुल जी, ओवरऑल अडानी विल्मार कंपनी एज इंडिविजुअल देखें तो अच्छी कंपनी है। विल्मार के साथ इनका जेवी भी है जो कि एक फॉरेन कंपनी है। तो कंपनी एज ए कंपनी मुझे काफी अच्छी लगती है। अगेन यूजुअली हमारा एक थंब रूल होता है, जब भी हम निवेश की सलाह क्लाइंट को देते हैं तो कोई भी कमोडिटी बेस्ड कंपनी को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है कमोडिटी बेस्ड कंपनीज के लिए वो काफी हैवी होती है, और स्टॉक प्राइस पे भी उस पर काफी बड़ा आपको एक्सपोजर देखने को मिलता है, काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एज ए कंपनी अगर आप फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली काफी अच्छी है। ओवरऑल वैल्यूएशन भी थोड़े प्रीमियम है, पर मुझे लग रहा है वो प्रीमियम वैल्यूएशन रहेंगे, क्योंकि एक एफएमसीजी बैकग्राउंड से आती है, और एफएमसीजी बैकग्राउंड की कंपनीज के वैल्यूएशन यूजुअली प्रीमियम पे होते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल कंपनी काफी अच्छी है, अच्छे जेवी है विलमार के साथ। पर चूंकि कमोडिटी बैक प्रोडक्ट्स को बेचती है, कमोडिटीज जो एडिबल ऑयल होते हैं वो काफी उसमें फ्लक्चुएशंस ऑलरेडी आपको रशिया यूक्रेन वार के तरफ के टाइम पे देखने को मिला, इसीलिए मैं स्टॉक को अवॉइड कर रहा हूँ। फंडामेंटली मुझे और कोई रीजन नहीं लगता अवॉइड करने के लिए, चूंकि कमोडिटी बिजनेस है और हमारा यूजुअली थंब रूल होता है जहाँ पे भी कमोडिटीज रिलेटेड बिजनेस होता है, और जहाँ पे फॉरेन जो कमोडिटी होती है या जो फॉरेन फोर्सेस उसको ड्राइव करते हैं, वैसी कंपनीज को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। कंपनी अच्छी है पर कमोडिटी बिजनेस होने के कारण इस कंपनी को अवॉइड करके चलते हैं। ठीक है, कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी जो है अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ट्रांसमिशन कैसा लग रहा है सर आपको? इनका बिजनेस मॉडल कैसा लग रहा है, और ख़ासतौर से वैल्यूएशन की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? देखिए वैल्यूएशंस कंसर्न्स अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एनर्जी जो अडानी ग्रीन है, वो दोनों में मेरा सबसे बड़ा कंसर्न वैल्यूएशंस के रिलेटेड ही है। ओवरऑल स्टॉक प्राइस में जो पिटाई हुई है उसी वजह से हुई है, क्योंकि प्राइसेस काफी हैवी हो चुके थे, काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे चल रहे थे, और अभी भी काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे बिजनेस मॉडल अभी भी काफी डेट में पड़ा हुआ है। ओवरऑल जो पावर रिलेटेड बिजनेस है या फिर ट्रांसमिशन रिलेटेड बिजनेस है, अभी भी वैल्यूएशंस काफी हैवी लग रहा है। तो इस स्टॉक से भी मुझे लग रहा है आपको कोई भी उछाल पे निकल जाना चाहिए। कोई पॉजिटिव व्यू मेरा फंडामेंटली स्टॉक पे नहीं है, वैसे तो कवरेज भी यूजुअली स्टॉक पे नहीं है, पर इसका पॉजिटिविटी भी मुझे लग रहा है स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। तो कोई भी उछाल आए तो बेटर है निकल जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर पिटाई होती है स्टॉक्स की, अगर ओवरऑल ग्रुप पे कंसर्न्स वापस बढ़ते हैं, तो पहले जो 2-3 स्टॉक रहेंगे वो अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस रहेंगे। वहां पे पहले आपको गिरावट देखने को मिलेगी, देन जो गिरावट आएगी वो आपको अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और सीमेंट स्टॉक्स में, अडानी एंटरप्राइज में देखने को मिलेगी। तो बेटर है स्टॉक से दूर रहे, नया निवेश तो डेफिनेटली ना करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर आपके पास है तो कोई भी उछाल आता है तो बेटर है निकल जाए। कोई पॉजिटिव नजरिया स्टॉक पे नहीं है, इवन फंडामेंटली भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत वैल्यूएशन से कंसर्न्स अभी भी बने हुए। एक महत्वपूर्ण सवाल, और उसके बाद फिर दर्शकों के सवाल लेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अगर ये जो 10 कंपनियों का हमने आज जिक्र किया, पूरा एनालिसिस किया, टॉप 10 अगर हमको एक लिस्ट बनानी हो तो कौन सी कंपनी को ऊपर रखेंगे, कौन सी कंपनी को सबसे नीचे रखेंगे? ये क्रम आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे? सबसे अच्छी कौन सी कंपनियां लग रही हैं, सबसे बुरी कौन सी कंपनियां लग रही हैं, एक बार आप बता दें तो हमारे दर्शक भी कम से कम अपना एनालिसिस कर पाएंगे सर। विपुल जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एज ए डिस्क्लेमर अगेन, ये भी यही सेम चीज हमने हमारे क्लाइंट के साथ भी शेयर की है। टॉप 3 कंपनीज में ऑलरेडी मैंने कहा मुझे दोनों सीमेंट कंपनीज अच्छे लगते हैं। थर्ड मुझे पोर्ट का बिजनेस जो है वो काफी अच्छा लगता है। तो टॉप 3 में तो यही रहेंगे। अगर आप इनमें आपको गिरावट आती है तो अगर आपको ओवरऑल ग्रुप में ही निवेश करना है, अगर आप रिकवरी के एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रुप में, तो ये 3 स्टॉक्स मुझे लगा थोड़े सेफर बेट है। अगर लोअर में देखें, थोड़े खराब कंपनी में देखें, तो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल, ये मुझे लग रहा है वहां पे कंसर्न्स काफी हैवी है। जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस में बढ़त आई थी उस हिसाब से गिरावट भी देखने को मिली। अगेन लोअर सर्किट्स और अपर सर्किट्स का रुझान कंटिन्यूस बना हुआ है। तो टॉप 3 में देखिए तो पोर्ट बिजनेस और सीमेंट बिजनेस आएगा, और नीचे के लेवल पे अगर आप लोअर लेवल्स की कंपनीज में देखें तो जो इनका पावर बिजनेस है, पावर ट्रांसमिशन और गैस का बिजनेस है, वहां पे थोड़ी मुझे लग रहा है कंसर्न्स अभी भी काफी हैवी बना हुआ है। और बीच के में जो देखे तो अडानी एंटरप्राइजेस या अडानी पावर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट मिड लेवल के आसपास आएंगे। दोनों का भी इफेक्ट उन पे न्यूट्रल नजर आएगा। डेफिनेटली अडानी एंटरप्राइज में गिरावट ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो एक ग्रुप की बड़ी कंपनी है, तो वहां पे गिरावट देखने को मिलेगी जहां से कंसर्न शुरू हुए थे। पर ओवरऑल टॉप में देखें तो पोर्ट्स और सीमेंट, ये 2 बिजनेस मुझे अच्छे लगते हैं।
ठीक। तो टॉप की जो कंपनियां, अगर आपको ग्रुप में ही पैसे लगाने हैं तो टॉप की कंपनी में जो 2 सीमेंट कंपनियां हैं, एसीसी, अंबुजा, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट है तीसरे नंबर पर, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और लंबी अवधि के हिसाब से। जो सबसे जिनसे बिल्कुल दूरी बना के चलनी है उसमें कहना है अरुण जी का कि आप अदानी टोटल पे बिल्कुल दूरी बना कर चलिए, अदानी ग्रीन से दूरी रखिए, अदानी ट्रांसमिशन से दूरी रखिए। तो ये वो कंपनियां हैं जहां पर दबाव जो है ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि अदानी को लेकर के हमने जो कोशिश की, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। कोशिश ये की गई 360 डिग्री व्यू जो है हम आपको देने की कोशिश करें। सर, जब भी आप आते हैं बड़ा अच्छा लगता है और तमाम जो हमारे दर्शकों के मन की आशंकाएं हैं, दुविधाएं हैं शेयर बाज़ार को लेकर के, आप उसको दूर करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर आप? थैंक यू विपुल जी। जैसे डिस्क्लोजर अगेन सेम रहेगा कि जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं अडानी ग्रुप के रिलेटेड, ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। डेफिनेटली हमने एडवाइस कुछ लेवल्स पे किया होगा, पर कुछ लेवल्स पे उन क्लाइंट खुद भी अपना बाई करके चलते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, हमारे एसोसिएट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स नहीं है, और जो भी अदर अडानी ग्रुप के रिलेटेड के स्टॉक्स में हमने बात की है वो भी हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो आज हमने बड़े विस्तार पूर्वक जो है अदानी समूह पे चर्चा की। अदानी समूह को लेकर के तमाम जो आशंकाएं थीं, जो आप भविष्य को लेकर के तमाम चिंताएं थीं, उन तमाम पहलुओं को खंगालने की, उन पर चर्चा करने की कोशिश की। बताया हमने आपको कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लग रही है, कौन सी कंपनी खराब लग रही है। जो लब्बुल आप जो हमारे अभी लोग जोड़े हैं उसमें सबसे अच्छी जो 3 कंपनियां हैं वो अरुण जी ने बताई हैं। जो उनको अच्छी लगती हैं उसमें एसीसी है, अंबुजा सीमेंट है और अदानी पोर्ट, ये सबसे अच्छी है। जिनको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए उसमें उन्होंने कहा कि अदानी ग्रीन को अवॉइड करना चाहिए, अदानी विलमार भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, अदानी ग्रीन एनर्जी को अवॉइड करने की सलाह दी गई है। ट्रांसमिशन के कारोबार भी उनको बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका निवेश है तो जैसे मौका मिले आपको निकल जाना चाहिए।